हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मड़ी से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल हम मड़ी में आए थे। जैसे कि हम इस ढाबे पे लंच भी किया था, डिनर भी यही किया और टेंट हमने यहाँ पे लगाए थे। सुबह सुबह जब 6 बजे से ही पहले 5:30 बजे के आसपास ये जैसे टेबल लगाने वाले थे तो हम उठ के सामान लगेज भी पैक कर लिया, क्योंकि तो यहाँ बारिश का कुछ बता नहीं सकते ना, तो फटाक से सामान पैक करके साइकिल्स वहाँ पे रेडी कर दी है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और हम निकलेंगे। और ये पूरी चढ़ाई है, आगे इसके ऊपर जाना है। तो रोहतांग पास यहाँ से 17 किलोमीटर है और देखते हैं पहुँचेंगे कैसे ही करके। आज पहुँचना ही है। मौसम थोड़ी बहुत धूप थी और पूरा बादल छा गए। अभी एक विदिन सेकंड एक करवट ले लेता है, विदिन सेकंड ही बोल सकते हैं, ये तो मिनट तो बहुत लंबा टाइम है इसके लिए, यहाँ के वेदर के लिए। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, मिलते हैं आगे। तो ये जो मड़ी है, मड़ी की जो एलिवेशन है वो है 3360 मीटर। हाँ, तो रोहतांग टॉप पे आएगी हाइट 3978 मीटर और जो मनाली की है वो है 2050 मीटर। तो मड़ी और रोहतांग टॉप के एलिवेशन डिफरेंस जो है वो आएगा 650 और 700 के बीच। तो इतना एलिवेशन गेन करना है हमें और देखते हैं, यहाँ से पहले निकलेंगे। और सच में ना एक शॉकिंग सा था ये मोमेंट कि हम सोचे ही नहीं थे कि वो वहाँ पे हमने छोड़ा था उसे लूप्स पे भैंसों वाले के पास, और कुछ ट्रेकर्स भी जा रहे थे, उनके साथ भी कुत्ते थे। हमें लगा कि यार वो भैंसों के पास ना रुके होंगे, वो ट्रेकर के साथ, जो ट्रेकर नीचे जा रहे थे तो उन ट्रेकर के पास उन ट्रेकर के साथ चला गया होगा। और क्योंकि तो उनके साथ कुत्ते भी थे 2-3। लेकिन यार कमाल है, ये देखो यहाँ पे आ गया है वो। जैसे हम यहाँ पे मेरे साइकिल का स्टैंड फिक्स कर रहे थे और थोड़ी देर बैठे थे। ये नीचे मड़ी है, यहाँ से नज़दीक दिखाई देती है लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है। पर क्या करे इसे, देखो आया जैसे तो ये थक के एकदम सो गया है, एक पैर से लूला है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है इसे चलने में। हम जैसे ऊपर तक तो जाएंगे, टॉप तक हम तो पैदल जा रहे हैं, जैसे प्लेन हो तो चला रहे हैं और चढ़ाई आई तो फिर पैदल जा रहे हैं, तो उसमें वो साथ आ सकता है। लेकिन जैसे ऊपर से जैसे हम डाउन हिल आएगा तो एकदम स्पीड में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद उसे वहाँ से फिर नीचे आना होगा, क्यों तो परली साइड तो नहीं आ सकता है, क्यों तो हम आगे निकल जाएंगे। अब सोच रहे कि यहीं से इसे नीचे भेजे, क्योंकि तो टॉप पे शेल्टर वल्टर कुछ नहीं है, यहाँ चला जाएगा। ये नज़दीक है मड़ी और बारिश से भी बच जाएगा। और उसके लिए जो बिस्किट, वो पार्ले बिस्किट ही खाता है, ना कोई क्रीम बिस्किट खाता है, ना मुन्याको कुछ नहीं खाएगा। तो हमने पार्ले बिस्किट भी हमारे पास नहीं है। अब वो दोपहर तक फिर कितनी भूख लगेगी, ऊपर टॉप पे मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। वेदर अब तक ठीक था लेकिन एकदम पूरा कोहरा छा गया है और विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है फॉग के कारण। और ये जो ये नीचे सफ़ेद दिखाई दे रही है, ये बर्फ़ है, यानी पानी का फ्लो था
और ये बन गया है बर्फ वहाँ पे। अरे अभी तो यहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, अब तो मुझे ही नहीं दिखाई दे रही। और यही है वो जगह। पानी तो अंदर से निकल ही जाएगा। ये जब पानी की बूंदें उड़ेगी तो वो बर्फ़ बन जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पे ठंड इतनी है, हाथ जम जा रहे हैं। और ये पूरा नीचे तक है, कम से कम 3-4 फीट इसकी जाड़ी है, विड्थ है। यहाँ पे तो एकदम ये 5-6 फुट बन गया है। और ये जगह है, ये है रानी नाला। और एक रोहतांग पास, जैसे रोहतांगला आप जाएंगे तो ये जगह आएगी। देखना है बर्फ़ है, एकदम ठंडी बर्फ़। लेकिन ये डस्ट के कारण ये गंदी हो गई है। ये जो नाला है एक वाटर स्ट्रीम है, इसे रानी नाला बोला जाता है। और यहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, भुट्टे है, छोले है, सब है। देखना लोग फोटो, कैमरामैन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ़ोटो के लिए। बस हम आ गए रोहतांग टॉप। 1 या 2 लूप और बचे होंगे। जैसे हमने मैप देखा तो लग रहा है कि हम ऊपर आ गए। तो यहाँ पे एक बोर्ड है और किसी बीआरओ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। तो उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मनाली लेह हाईवे। तो पुराना जो मनाली से लेह हाईवे था, उनके जो फादर है तो श्री सुखदेव सिंह गिल। क्योंकि तो इन्होंने पहले वो ऑफिसर थे जिन्होंने ये सर्वे किया था, जहाँ उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था। तो उस टाइम वो पहले ऑफिसर थे कि उन्होंने इस रोड के लिए सर्वे किया था, तब जाके ये हाईवे बना है, मनाली लेह हाईवे। तो उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे हाईवे वहाँ पे है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्यास नदी का जन्म स्थल यहाँ पे है। और लोग यहाँ पे पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हैं। शायद ये कुछ तो होती है ट्रेडिशन, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे दिखाई मिलती है। ब्यास नदी यहाँ से शुरू होती है। वेद व्यास जी की 12 वर्ष की तपस्या के बाद ब्यास नदी यहाँ से निकली थी। तो यहाँ पे ये इग्लू टाइप मंदिर बनाया गया है और यहीं पे ऋषि व्यास ने 12 साल तपस्या की थी। तो ये जो वाटर फ्लो है ये यहीं कहीं से आता है, ऊपर से पहाड़ों में से, और इसी को अंदर लिया गया है ये यहाँ से। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पानी दिखाई दे रहा है
यही पानी अंदर जाता है। एक स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, जो कि ये अंदर जाती है और अंदर ये ऐसा एक कुंड बनाया गया है और एक मूर्ति है। और अंदर जूते पहन के नहीं जा सकते, तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमने जूते पहने हैं। बस यही है ये। और फाइनली हम पहुंचे हैं रोहतांग पास। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो बोर्ड। और यहाँ पे हम ऑमलेट ले रहे हैं, उसके बाद पराठा लेंगे। ये 2 अंडे का ऑमलेट है 70 रुपये में। ठीक, ऑमलेट खाएंगे, बाद में पराठा खाएंगे, फिर नीचे निकलेंगे। तो देखो फाइनली ये रोहतांग पास, हाइट है 13,058 फीट और 3,978 मीटर। और यहाँ से आप खच्चर लेके यहाँ से ऊपर एक स्नो पॉइंट आता है, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो वो देखने जाते हैं लोग। यहाँ से भी वो दिख जाती, लेकिन ये वेदर क्लियर नहीं है ना, एकदम पूरा कोहरा छाया है, तो इसी कारण वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं तो यहाँ से भी वो स्नो कवर्ड पिक्स दिखाई देते हैं। और वहीं लोग देखने जा रहे हैं, बर्फ़ देखने। टॉप क्रॉस करके हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे वेदर साफ़ है, थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन जैसे उधर बारिश हो रही थी तो यहाँ पे बारिश नहीं है। हवा बहुत चल रही है और आवाज़ आए ना आए। उधर चुके हैं रोहतांग हम और पहुंच जाएंगे, समझो कोक्सर से आगे पहुंचेंगे क्योंकि तो नीचे ही कोक्सर है। सिसु तक तो पहुंचना है। तो मिलते हैं अब नीचे। आखिरकार हम आ गए नीचे। और ये रहा, ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता, ये जाता है स्पीति। और इसी रास्ते से हम, यानी इस रास्ते से हम आए थे मनाली, और सामने वाली साइड से मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये है रास्ता जिस रास्ते से हम मनाली आए थे। साइड से जो नदी बह रही है वो है चिनाब रिवर, और ये रास्ता आगे जाता है वो उधर कुंजुम टॉप आएगा, उसके परली साइड। उससे पहले आएगा बाटल, यहाँ से 49 किलोमीटर। और शिमला से स्पीति, काजा, सुमदो, फिर ये कुंजुम टॉप आएगा, फिर बातल आएगा। तो यहाँ से काजा आता है 139। और अटल टनल से अगर मिला लो, यहाँ से अटल टनल 12 किलोमीटर है। ये 12 और 140, यानी अटल टनल से काजा आएगा 152 किलोमीटर। रास्ता वही है लेकिन जाना नहीं है, लेकिन उसी रास्ते के किनारे है साथीदार दूसरा है। पहले था नीलेश के साथ आए थे स्पीति वैली से। अभी हम एंटर किए हैं लाहौल डिस्ट्रिक्ट। ये रोहतांग टॉप के परली साइड आएगा अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। बस यही था, अब निकलेंगे। अभी हम उस रास्ते से आए कोक्सर से, और हमें तो जाना है अभी इस रास्ते से लेह वाले। आगे जाके हम सिसु रुकने की सोच रहे। तो ये अटल टनल थी यहाँ पे, क्योंकि तो हम रोहतांग होके आए। ये जो पहाड़ी है ऊपर, इसे बोला जाता है रोहतांग। और पहले ये टनल नहीं थी, और ये टनल बनने से पहले वही रोड था, उसी रास्ते से हम आए। बस ये टनल दिखानी थी और मुझे कुछ फ़ोटो खींचने थे। पहले तो हम जैसे आए उधर स्पीति से, तो इसी टनल से गए हैं। यहाँ फ़ोटो खिंचवाने हम आए थे। और अमन भाई का ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ टनल विज़िट किया उन्होंने। टनल से अब हम निकल रहे हैं सिसु यहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा वो आपको बता देंगे। लेह यहाँ से 396 किलोमीटर है, किलोंग 37 किलोमीटर है, दारचा 67 किलोमीटर है।
सिसु में एक होम स्टे चलाते हैं अंकल, और इनका यहाँ खुली जगह है, तो उन्होंने बोला कि इस घास पे आप टेंट लगा सकते हो। यहीं एक रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे हम करने वाले हैं डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।